अगला चैप्टर का नाम लिखिए हमारी नींद। हमारी नींद के लेखक कौन है? वीरेन डंगवाल। उसके बाद लिखेंगे जन्म लिखो 5 अगस्त 1947। क्वेश्चन में लिखो उत्तरांचल। उत्तरांचल के बारे में बताए थे, क्या बताए थे निखिल उत्तरांचल के बारे में? किशन राज्य है, पहले था, गुड को जोड़कर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को जोड़कर क्या बोला जाता था? बिहार, उड़ीसा और बंगाल पहले एक ही था, बंगाल के नाम से जाना जाता था, तो उसको तोड़ा गया। बिहार अलग हुआ, बंगाल अलग हुआ, उड़ीसा अलग हुआ और बिहार से फिर एगो नया बना झारखंड। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं उत्तरांचल जो है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को जोड़कर पहले उत्तरांचल कहलाता था, तो अब वो 2 भाग हो गए। क्लियर? तो इनका जन्म उत्तरांचल में हुआ है। लिखेंगे टिहरी गढ़वाल जिला कीर्तिनगर। टिहरी गढ़वाल जिला कीर्तिनगर। आगे लिखेंगे वीरेन डंगवाल को दुष्चक्र में सृष्टा। दुष्चक्र हो गया। कविता संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अगला पॉइंट्स, डंगवाल जी का पहला कविता संग्रह इसी दुनिया में है। डंगवाल जी का पहला कविता संग्रह इसी दुनिया में है। डंगवाल जी का पहला कविता इसी दुनिया में है। ठीक है, डंगवाल जी का पहला कविता संग्रह का नाम क्या है? इसी दुनिया में है। क्वेश्चन में लिख देना 1991 में यह प्रकाशित हुआ था। अगला पॉइंट, हमारी नींद दुष्चक्र में सृष्टा से ली गई है। हमारी नींद दुष्चक्र में सृष्टा से ली गई है। हमारी नींद जो कविता है वो दुष्चक्र में सृष्टा से ली गई है। हमारी नींद जो कविता है वो दुष्चक्र में सृष्टा से ली गई है। हमारी नींद कविता दुष्चक्र में सृष्टा से ली गई है। हमारी नींद कविता दुष्चक्र में सृष्टा से ली गई। कंप्लीट। सुनिए, प्रस्तुत कविता में आरामदायक जीवन अथवा हमारी बेपरवाहियों के बाहर विपरीत परिस्थितियों से निरंतर लड़ते हुए बढ़ते जाने का जीवन चक्र का चित्रण किया गया है। सुनिए, ये जो हमारी नींद है, आरामदायक जीवन तथा हमारी बेपरवाही से बाहर विपरीत परिस्थितियों से निरंतर लड़ते हुए बढ़ते जाने का जीवन का चित्रण किया गया। सुनिए, हमारी नींद। मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, कुछ सूत पौधे अंकुर ने अपने नाम मात्र कोमल सींगों से धकेलना शुरू की बीज की फूली हुई छत भीतर से। कवि वीरेन डंगवाल जी कहते हैं कि एक बीज के अंकुरन के माध्यम से अपनी भावना व्यक्त करते हैं कि जब हम नींद में थे, जब हम सो रहे थे, तो क्या क्या हुआ भाई? सोच लो कि जब आप सो जाओगे ना, आप सो जाओगे तो बहुत कुछ हो जाएगा जो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। उठते हो तब ना पता चलता है कि ये चीज़ हुआ है। तो जब हम नींद में थे तभी उनके मन में भाव रूपी बीज विकसित होने लगा। कवि कहता है कि जिस प्रकार बीज अंकुरित होकर अपनी कोपलों को बाहर निकालने के लिए बीज के अंदर से धकेलना शुरू करता है, उसी प्रकार कवि के हृदय का भाव मूर्ति रूप पाने के लिए मचलने लगे। जब हम नींद में होते हैं, है ना, तो ऐसे कई ऐसी चीज़ें होती है जो विकसित होने के लिए अपने आप से लड़ती है। जिस प्रकार बीज सुबह सुबह अंकुरित होने के लिए अपने जो अंदर के भाग को होता है उसको तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करता है। फूल की कली को ही देखोगे कि आज कली है, सुबह देखोगे तो खिल जाएगा। तो ये नींद के दौरान ऐसी बहुत सी चीज़ें होती है ना, हमारी नींद के दौरान जो बीज की फूली हुई छत भीतर से ऊपर आने के लिए लड़ती रहती है। एक मक्खी का जीवन क्रम पूरा हुआ, कई शिशु पैदा हुए और उनमें से कई तो मारे भी गए। हम जब सो जाते हैं भाई
तो कितने बच्चों का जन्म हुआ होगा और कितने बच्चे तो मर भी गए होंगे। कवि एक मक्खी के माध्यम से दीनहीन लोगों का दयनीय दशा के विषय में कहता है कि उनके बच्चे गरीबी के कारण या तो काल के ग्रास बन जाते हैं, दंगे फसादों में मारे जाते हैं अथवा अत्याचारियों के कोप का शिकार हो जाते हैं। आगे देखते हैं। कवि एक मक्खी के माध्यम से बताता है कि दीनहीन लोगों की दयनीय भाषा के विषय में कहता है कि जब हम सो रहे होते हैं आराम से खा पी के राजा महाराजा की तरह, तो सोचिए बच्चे गरीबी के कारण या तो काल के गाल में ग्रस बन जाते हैं या दंगे फसादों में मारे जाते हैं अथवा अत्याचारियों के कोप का शिकार हो जाते हैं। ये पूरा जो भावना है भाई, ये सब बातचीत पर ही निर्भर करता है कि आपकी बातचीत की शैली कैसी है। अच्छा बोलिएगा तो अच्छा परिणाम, बुरा बोलिएगा तो बुरा परिणाम। और ये बोलने का जो शैली है वो हमारी सोच पर निर्भर करता है। जैसा सोच वैसा बोली, इसीलिए कहा गया है, एक शब्द कहा गया है, कवि बड़ा बढ़िया रहीम जी बोले हैं, एक पंक्ति है कि रहीमन जिहवा बावरी कही गई सरग पतार। रहीम जी हैं, कवि जो रहीम है वो बोल रहे कि रहीमन जिहवा बावरी कही गई सरग पतार, आपुन तो कहीं भीतर गई और जूती खात कपार। समझ रहे हो? जीभ का मतलब ऐसा चीज़ है कि ये बोल कर एकदम सुरक्षा में कवच में घिर जाएगा। दांत इसकी सुरक्षा कर रही है, इसको क्या होने वाला है? जो पिटाएगा मार चप्पल चप्पल, वो कपारे ना पिटाएगा। तो कपार जीभ से कह रहा है कि आपुन तो कहीं भीतर गई जूती खात कपार। इसलिए रे हम तुमसे हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि जो भी बोलना है सोच समझ कर बोलो। तो जीभ भी कहता है कि हम बोलते हैं, सोचते तो एहजो से ना हो तो भोग दो, है कि नहीं? सोचते कहाँ से हो? यहाँ से। तो जूती कौन खाएगा? मैं खाऊंगा? तू खाएगा? इसलिए पहले सोच तब बोल, है ना? तो इसलिए अच्छा सोचो और अच्छा बोलो। एक मक्खी का जीवन क्रम पूरा हुआ, कई शिशु पैदा हुए और उनमें से कई तो मारे भी गए। दंगे, आगजनी और बमबारी में गरीब बस्तियों में भी धमाके से हुआ देवी जागरण लाउड स्पीकर पर। उनके जीवन का कोई मूल्य नहीं होता, लेकिन जब गरीब को अपने अधिकार का बोध होता है तब अत्याचारियों सुविधा भोगियों का विरोध करते हैं, अपना हक पाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि गरीब बस्तियों में भी ढोल नगाड़ों और जागरणों की आवाज़ लाउड स्पीकरों पर सुनी जाती है। जो गरीब होते हैं ना, वो चिल्ला चिल्ला कर अपना गला फाड़ फाड़ कर बोलते हैं कि मेरी समस्या को सुनिए। आप जो समस्या को नहीं सुनिएगा तो कौन सुनेगा? आप जो भी हमारे लिए करते हैं वो आपका या तो आदमी या बड़े बड़े लोग या अधिकारी ही रख लेते हैं, मेरे पास मिलता ही कहाँ है। और हम जब जाते हैं तो मुझे लात मार कर धकेल दिया जाता है। अगर आपका कोई भी छोटा छोटा से काम होगा, देख लेना, आपस में बातचीत पहले चलता है कि हई काम है, अरे हई काम है, हाँ फलना आदमी वहाँ काम करता है, रुक फोन कर दे जो तो काम हो जाए, है कि नहीं? अगर ये नहीं होता तो ये गरीब से गरीब भी जाने में हिचकिचाता नहीं, सोचता कि नहीं मेरा वहाँ काम हो जाता है। सरकार भी सबको पैसा देती है काम के लिए, लेकिन कोई भी काम ईमानदारी से करना नहीं चाहता है। सबको सुविधा चाहिए, सुख चाहिए और जितना जितना जल्दी हो जाए वो चाहिए, है ना? आज जीवन जो है इस दशक में पूंजीपति और अमीर लोग ही जी रहे हैं, गरीब लोग का जीवन है ही नहीं। अब शहर में जाओगे तो देखोगे कि नाला के किनारे बस्ती लगाकर जी रहा है लोग, है ना? सरकार भी उसको पैसा देती है कि घर बनाओ चाहे कुछ भी करो, तो उतना ना कर्ज ले लिया, पहले ही ले लेता है लोग, तो उसको सधारने में वो सारा पैसा खर्च हो जाता है। तो फिर क्या घर बना? फिर वही हालत, वही ज़िंदगी। तो ऐसा चलते रहता है और ये इसको बदलने में थोड़ा काफ़ी वक्त लगेगा, क्योंकि खुद आदमी ही
नहीं चाहता है कि हम इस परिस्थिति से निकले। एक गरीब है तो सोचता है कि हम गरीब में ही जिए, और उसके दिमाग में ही बढ़ जाता है कि हम थोड़ा सा अमीर हो जाएंगे ना तो हमको वो जो चीज़ मिलता है सरकार की तरफ से वो नहीं मिलेगा। बड़ा बड़ा घर देखोगे सब सरकार से लाभ लेने के लिए, आगे टटिया है, मड़ई है, मिट्टी का घर है, और अंदर जाकर देखो महल है। देखा है सब ऐसा घर? आगे एकदम झोपड़ी की तरह है, लगेगा कि अरे कितना गरीबी से जी रहा है। आप पीछे कौन देखता है? आगे ही ना भाई देख रहे हो कि हम का है, हमारा अंदर में का है कौन जानता है? हमारा सिस्टम कमज़ोर है कि मजबूत है, आगे ही से सबको पता किया जा सकता है कि कौन कैसा है। आगे है कि याने साधन तो सभी जुटा लिए हैं अत्याचारियों ने, मगर जीवन हठीला फिर भी बढ़ता ही जाता आगे हमारी नींद के बावजूद। और लोग भी है, कई लोग हैं अभी भी जो भूले नहीं करना साफ और मजबूत इनकार। कवि कहना चाहता है कि इन अत्याचारी तानाशाही प्रकृति के सुख भोगी लोगों ने अपने ऐशो आराम के समस्त साधन जमा कर लिए हैं, इसके बावजूद अन्याय करना बंद नहीं किया। पूरा सब कुछ अपना सुख के लिए इकट्ठा कर लिया है। अरे देखा होगा सब भाई, कोई भी है ना अपने परिवार के लिए सोचता है कि हम एकरा ला इतना ना इकट्ठा कर दिले बानी कि हम मरियो जम तक कोई दिक्कत ना है। कीजिए, आप कीजिए, लेकिन किसी को दबा कर नहीं, किसी को शोषित करके नहीं, है ना, किसी को मजबूर करके नहीं, किसी को उल्टा सीधा बोल कर नहीं, किसी पर अत्याचार करके नहीं। कमाइए, आप सोचिए अपने परिवार के लिए बड़े बनिए और आगे बढ़िए, लेकिन अपने अंदर कुछ संस्कार भी रखिए, अच्छाई भी रखिए, ईमानदारी भी रखिए, ताकि लोग आपका नाम सुने तो कहे कि ना भाई वो आदमी था। और आप चले जाइए ना तो आपका परिवार का वो कदर करेगा, देखभाल करेगा, केयर करेगा। फूल मरे पर मरे न बासु, है ना, फूल की सुगंध मर जाती है, क्या बोलते हैं, फूल मर जाता है लेकिन उसकी सुगंध कभी नहीं मरती। जाओगे बगीचा में, फुलवारी में, तो महक गमकते रहता है, कितना अच्छा सुगंध है। फूल मरे पर मरे न बासु, लेकिन उसकी सुगंध नहीं। इसी प्रकार आदमी का किया हुआ कर्म कभी नहीं मरता है। तो कभी कहता है कि अत्याचारी तानाशाही प्रकृति सुख भोगी ने समस्त साधन जुटा लिए हैं लेकिन अन्याय करना बंद नहीं किया है। वे हमारी दयनीय परिस्थितियों से बेपरवाह अपने सुखमय जीवन का आनंद लेते हैं, क्योंकि हम स्वयं नींद में हैं, हम सोए हुए हैं, जागे हुए नहीं हैं। यहाँ एक राजनीति का भी मसला चलता है ना, राजनीति भी आता है, तो राजनीति में भी हमको फंसा कर रखा गया है। हम लोकतंत्र में तो जी रहे हैं लेकिन सच्चे लोकतंत्र में नहीं जी रहे हैं। यहाँ की नेता, राजनेता पैर पकड़ा हुआ है, किसी के खिलाफ अगर तुम खड़ा भी हो जाते हो तो तुमको दबाने की भरपूर कोशिश करेगा, क्योंकि उसके पास वो सभी साधन और ताकत पहले से मौजूद वो कर लिया है, और तुम क्या हो, नींद में हो। इसीलिए सरकार भी नई नई स्कीम ला रही है कि अब राजनीति में वैसे लोगों को खड़ा किया जाएगा जो गरीब है, असहाय हैं, जिसका परिवार राजनीति में कभी था ही नहीं, है ना, उसको लाया जाएगा। परिवारवाद को ख़त्म किया जाएगा, तभी देश का कल्याण होगा। क्योंकि वो दर्द जानता है ना, कि क्या गरीबी है, कैसे जिए हैं, वो संघर्ष जानता है। जिसके पास पहले से ही सब कुछ मौजूद है वो संघर्ष, सफलता का मज़ा क्या चखेगा। जिसको तुरंत नौकरी मिल जाए भाई, कोई संघर्ष ही ना करे तो क्या मज़ा है जीने में, है ना। कोई संघर्ष ही ना हो तो क्या मज़ा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, समझ रहे हो ना। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं। तो यही बात है कि आप संघर्ष
करोगे तभी सफलता का मज़ा चखोगे, और उस सफलता का मज़ा इतना स्वादिष्ट होगा, है ना, कि अकेले चखने में वो मज़ा आएगा कि तुरंत तुम मोटा कर भैंसा हो जाओगे। अभी ना कोई कोई देखते होगा ना, जो जॉब में जाता है उसकी सारी चिंताएं मिट जाती है, क्योंकि वो सोचता है कि अब हम सरकार की सेवा करेंगे। जनता की सेवा, सरकार की क्या सेवा करेंगे, जनता की सेवा करेंगे, क्योंकि सरकार ने आपको जनता की सेवा के लिए चुना है। लोकतंत्र है कि नहीं। आप अच्छा काम नहीं कीजिएगा तो आप पर कार्रवाई होगी, आप हटाए जाइएगा। आप काम करो तो जनता के दिलों को जीत कर रखो, है ना। अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में हो तो जनता के लिए काम करो, सुबह से शाम तक सेहत का ध्यान रखते हुए, खान पान का ध्यान रखते हुए, क्योंकि सरकार आपको पेमेंट दे रहा है भाई। आप जनता की सेवा कीजिएगा तो जनता आपको खोजेगा कि अरे वो आदमी कहाँ है, कैसा है ना। हमारे एक सर थे जिनका नाम है चंदन सर, जिससे हम पढ़े हुए हैं, आज भी गुरु मानते हैं। जहाँ जाते हैं बैंक मैनेजर हैं, है ना। बैंक मैनेजर अपने कार्य अभी भी मौजूद है ना, कार्य कर रहे हैं, अपने पदस्थापित हैं। कोई भी अगर ग्राहक आ जाता है बैंक में ना तो उदास होकर नहीं जाता है। कोई भी बूढ़ी औरत हो चाहे कोई भी बूढ़े आदमी हो, कभी भी डांट डपट कर नहीं बोलना, क्योंकि उनका काम ही है सेवा करना। वो खुश रहेगा तो वो भी खुश रहेंगे, क्योंकि उनके लिए ही आपको पेमेंट दिया जा रहा है। तो वो सिखाते हैं, वो बताते हैं कि जब भी रहना, अगर तुम किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ तो जनता के लिए काम करना, और उसी के काम के लिए अपना पूरा समय लगाना। जिस काम में घड़ी देखना पड़ जाए वो काम नहीं होता है। अरे टाइम हो गया, अरे हो गया, अब छोड़ जाने दे, अब अरे समय हो गया, अरे भागे दे हमरा। तो जिस काम में समय देखना पड़ जाए बउआ, वो काम में तुम कभी भी सक्सेस नहीं कर सकते हो। अपने काम में इतना न लग जाओ कि समय का पता ही न चले कि अरे कितना टाइम हो गया, है ना। बात समझ रहे हो ना। तो ये सब सीखना, ये सब बात को आगे चलकर बहुत काम देगा, है ना। अगर कुछ नहीं किए अपने ज़िंदगी में तो बहुत अच्छा सा एक बिजनेस करना जिसमें तुम लाखों करोड़ों कमा सको। वो भी जनता का ही सेवा है। तुम भरपेट किसी का पालन पोषण कर रहा है, किसी का सेवा कर रहा है, उसके बदले में तुमको मेहनता मजदूरी मिल रही है। हम भी तो सेवा दे रहे हैं, हमको भी तो तुम लोग पेट भरने के लिए, दाल रोटी के लिए तुम ही ना मेरा अन्नदाता हो, सब कुछ हो। तो मैं तुम्हारे के लिए नहीं मेहनत करूँगा तो किसके लिए करूँगा। हम आज तुम लोग के लिए गलत सलत पढ़ा दे, जैसे तैसे पढ़ा दे, तुम्हारे लिए मेहनत ही ना करें, आज पानी में भीज के ना आए, कहे कि ना आज बंद है, आज बारिश हुआ है, तो क्या सोचोगे सब। अरे 4 बजे 5 बजे तक बारिश ना होते, सर जी कहलन कि पानी बरसत है, हम 1 महीना का तुम लोग का पैसा ले लें, कैसा लगेगा। तो ये मेंटेन हुआ भाई। किसी परिस्थिति में मान लो सेहत ठीक ना रहा या कोई काम अर्जेंट आ गया तो मेकअप हो गया, हुआ कि नहीं। तो अपने काम में कभी भी घड़ी मत देखो, और अपने काम के प्रति अपने समय भरपूर लगाओ, जल्दी सक्सेस करोगे और अच्छा ओहदे पर जाओगे। और भगवान का हमेशा नाम सुमिरन करो, क्योंकि उन्हीं के बावजूद तुम जी रहे हो। कोई किसी भी धर्म में हो, सबका मालिक एक है, और सभी ने जिस जिस धर्म में जो जो अत्याचार हुआ है उस रूप में उन्होंने अपना रूप लेकर उस अत्याचार का विनाश किया है ना। इसलिए ये मत समझना कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कोई ईसाई है, कौन सिख है। सबका एक ही खून है और सबका एक ही रूप है, और सबके अंदर एक ही चीज़ है, हड्डी, है ना। हटा दिया जाए, बोले ना कि फाड़ दिया जाए तो एक ही चीज़ तुमको क्या दिखाई देगा, हड्डी दिखाई देगा। ईश्वर तो भगवान ने एक रूप रंग दिया, और इस रूप माता पिता के, है ना, वैज्ञानिक तौर पर जोड़ दिया कि ताकि पहचाने जाओ कि तुम किस वंश के हो, किस घर में हो, किस, है ना। तो ये सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो ये देखेंगे, कवि कहता है कि आगे कहता है कि आज भी ऐसे अनेक लोग हैं जो अपने अधिकार पाने के लिए अत्याचारियों के अन्याय जुल्म का मजबूती से, दृढ़ता से विरोध करने से नहीं चूकते। आज भी ऐसे लोग हैं कि अगर उन पर अन्याय किया जाए तो उनके खिलाफ लड़ते हैं, और शांति रूप से लड़ते हैं, है ना। अगर शांति के लिए गांधी जी जन्मे हैं तो अपना हक मानने के लिए, है ना, कदम से कदम मिलाकर लड़ने के लिए भगत सिंह जैसा आदमी भी जन्म लिए हैं।
गांधी जी कहते थे शांति और अहिंसा से सब कुछ किया जा सकता है। भगत सिंह कहते हैं कि ऐसा रहता तो अंग्रेज कभी छोड़कर भाग गया होता। बहरों को और गूंगों को किसकी ज़रूरत होती है सुनाने के लिए अपनी आवाज़ों को? धमाके की ज़रूरत होती है ना। जब सरकार गूंगा बहरा हो जाए तो उसे धमाकों की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है, तब जाकर सुनता है। आपको जनता ने बनाया है तो आप जनता का बात सुनिए। आपका हर जगह आदमी है, कहाँ आदमी नहीं है? जिस प्रकार घर में लोग शान शौकत देखता है कि हम बड़ बानी, हमारा इस आगे कोनो नहीं खे, उसी प्रकार सरकार भी पक्ष और विपक्ष में जनता को भुगतना पड़ता है। पक्ष कहता है कि हमारी पार्टी सब कुछ कर रही है, विपक्ष क्या कर रहा है, जनता वही में खुश। तो विपक्ष कहे कि अच्छा नाम का मतलब तो नाम हम बिगाड़तन, तो वो उन्हें से कहेगा कि अरे हो ऐसे किया, हो ऐसे किया। एक दूसरा में लड़ाई होता है संसद में। लोग अनुशासन का पाठ पढ़ाता है लोग कि अनुशासन में रहिए, और अनुशासनहीनता देखना है तो संसद में देखो कुर्सी उठा उठा के माइक तोड़ फेंक कर मारा जाता है ना। काहेला? जनता के ही लिए, जनता के लिए ही। और वो जनता एक मुद्दा है। बोले थे ना कि हम कुछ भी नहीं हैं, सब कुछ क्या है? जनता है। जनता से ही हम हैं। जनता दुख में रहता है तो भाई तुम सुनता है, उसका पूरा काम करता है। रोड से मान सड़क से उठाकर तुमको आसमान तक पहुंचाया तो उसकी आवाज़ भी तो सुननी चाहिए। क्या आपकी आवश्यकता क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान, उसमें आप जी सकते हैं। अगर उससे अधिक है तो जनता की सेवा कीजिए, चैरिटी दान कीजिए, हॉस्पिटल बनाइए, कॉलेजें खोलिए, तब न कहेगी कि नहीं रियल स्टार वो है, वो चाहे किसी चीज़ में भी हो। तो वो सोचता है अपनी आने वाली सुख सुविधा पीढ़ी का कि हम नहीं रह कर जाएंगे तो हमारे बाल बच्चा परिवार को कौन देखेगा, कौन सुख करेगा? क्या उसी के नाम पर उतना खोल दीजिए तो चलेगा। तो बड़े बड़े लोग ये भी नहीं करते हैं, डरते हैं, क्योंकि सरकार जो है ना, जो सत्तारूढ़ होती है, उस पर एक्शन लेने लगती है कि जनता के इतना मत करो, जितना है वहाँ रहने दो, नहीं तो पूरा छानबीन होने लगता है कि इतना कहाँ से आया, तुम कैसे दे रहा है, हाँ पूरा लिस्ट दिखाओ कहाँ से दे रहा है। अब उससे डर जाता है लोग, जो करना चाहता है वो भी नहीं करना चाहता। भाई अगर सरकार नहीं कर रही है और जो कर रहा है उसको करने दो ना, क्या हर्ज पड़ता है? वो चोरी तो नहीं कर रहा है, किसी का मर्डर तो नहीं कर रहा है, किसी का डकैती तो नहीं कर रहा, खून पसीना बहा के पैसा कमाया है, वो पैसा दान दे रहा है, जितना भी हो, है ना, नाम कमाने के लिए, शोहरत कमाने के लिए, किसी का भला तो हो रहा है। तो ये भी नहीं जनता के लिए कोई देखना चाहता है ना। सब कुछ थोपता है लोग जनता पर कि जो है जनता है, और जब जनता पर दुख आता है तो कोई सुनने नहीं आता है। खाली सांत्वना दी जाती है कि दुख में हम साथ हैं, एक शब्द आती है दुख में हम साथ हैं, और उसका आंसू पीड़ा है ना, रोज रोज कराह कर जीना है ना, दिल में दर्द लेकर जीना, उसके देखने के लिए जाओगे? खाली लिख देता है लोग कि हम दुख में साथ हैं। बस दुख एक दिन के लिए आता है और उसमें लोग साथ देकर चला जाता है, उसके बाद कोई सुनने वाला नहीं होता है। कितना न्यूज आता है कि नहीं जी? यही हकीकत है, यही रियलिटी है, और जो ये चीज़ बताता है उसके खिलाफ एक्शन ली जाती है। भाई ये हम नहीं कह रहे हैं, बार बार बोलते हैं कि ये किताब कह रहा है, ये किताब में लिखा हुआ है। हम कतई इस चीज़ को 100% सत्यापित नहीं करते हैं, नहीं तो क्या पता आगे चलकर मेरे ऊपर भी वही हाल हो जाए। वैसे ही दर्द में हम जी भी रहे हैं, है ना। कहीं भी जाओ, एक बात चीज़ याद रखना, कभी भी इच्छा के पीछे मत भागना, क्योंकि इच्छा ही मृत्यु का कारण है। तुम अगर सुख में जीना चाहते हो तो इच्छा को मारो, ये गौतम बुद्ध का नियम है ना। डिजायर को ख़त्म करो, क्योंकि दुख का कारण ही इच्छा है। ये गौतम बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का एक नियम है। दुख का कारण क्या है? इच्छा।
आज तुमको हम 10,000 का मोबाइल मम्मी किन दिया तो 10,000 के चलाते चलाते कहेंगे बाग एगो और 25,000 वाला हो जाए तो का बढ़िया रहे, तुरंत ओकरा के बेचेगा, तुरंत 25,000 वाला नया हाथ में ना आई 25,000 वाला, तो उतना दिन एकदम डिप्रेशन दुख में रहोगे कि कैसे हम एकरा के इकट्ठा करी। जिस प्रकार हम कुछ चीज़ के लिए हैं, लेकिन हम त्याग देते हैं। आप भी त्यागिए, डिजायर की इच्छा मत रखिए, है ना, पेशेंस रखिए, धैर्य रखो, समय के अनुसार तुमको सब कुछ मिल जाएगा, समय के अनुसार सब कुछ मिलेगा। बचपन में तुमको दे दिया जाए साइकिल चला लोगे, पहले तो तुम चलना सीखा ही नहीं या साइकिल चला लोगे क्या जी। बचपन में तुमको मोटरसाइकिल दे दे, हाँ ले बैठ, तो तेरा बुझाइबे ना करी, धरेगा, ऊपर से उतार देंगे तो रोने लगेगा, है कि नहीं। तो ये समय के अनुसार तुमको सब कुछ दी जाती है। तो तुम जब बड़े होते हो तो धैर्य क्यों खोते हो, और बच्चे को डिप्रेशन में डालने के लिए, है ना, सबसे ज़्यादा जिम्मेवार माता पिता होता है, क्योंकि वो अच्छा से उसको संस्कार ही नहीं देता है। वो बाहरी वातावरण से सीख कर आता है, आपको प्रेशर देता है, आप उसको प्रेशर देते हैं और उसी में जीवन चलते रहता है। तो इस प्रकार ये हमारे दिन चैप्टर ख़त्म हुआ। बीरेन डंगवाल ने समाज की कुरीतियों, बुराइयों, है ना, और बड़े बड़े लोगों के प्रति खिंचाव किया है कि देखिए इन दमनकारियों को, आप भी किसी ओहदे पर जाना तो ईमानदारी से काम करना, हो सके समय के साथ हम रहे या ना रहे, लेकिन तुम रहोगे, है ना, तो तुम्हारा नाम रहना चाहिए, तुम्हारा काम रहना चाहिए। किंग बोले थे अटल बिहारी वाजपेयी, अरे राजनीति क्या है, राजनीति में कई लोग आएंगे जाएंगे, सरकारें गिरेगी बनेगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए, लोकतंत्र रहना चाहिए, ये देश रहना चाहिए। बात सही है भाई, है कि नहीं। तो कई मतलब कि लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन तुम जहाँ रहोगे तुम्हारा वो काम रहना चाहिए, तुम्हारा नाम रहना चाहिए, तुम्हारा उसको बदनाम नहीं होना चाहिए। जहाँ जाओगे सब मेहनत से काम करना और अपने जो भी ड्यूटी मिले उसको निभाना। अगर मान लो नौकरी न भी हो तो दूसरे के घर को भी अपना घर मानना, है कि नहीं। क्या पता कि अगले जन्म में उसके घर में तुम जन्म लो, ये कोई कह नहीं सकता है। ये हम नहीं कह सकते हैं कि उसका घर पराया का है, इसका घर ये है। इसीलिए तो जब दुख पड़ता है तो मुसीबत में लोग मतलब उतना नहीं कर पाता है, क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाती है। आजकल पहले क्या था कि छूट था, जौन मन करे तो खरीद लेते थे, ले लेते थे, महंगाई कम थी, लोग ज़्यादा सपोर्ट करते थे, संसाधन ज़्यादा था, लोग कम था। अब क्या है कि साधन सीमित है और लोग ज़्यादा है, तो कोई भी भाई अपना सुख देखता है कि हम जिएंगे तब ना कोई किसी दूसरे को जीने देंगे। तो जियो और जीने दो, आप भी जियो और जीने दो, शांति से जियो। अगर कोई दुख में पड़ता है तो भाई तुरंत मलहम पट्टी कर दी जाती है, कोई सपोर्ट कर दिया जाता है या उसको पहुंचा दिया जाता है, बाद में उसका वही थोड़ा सा सपोर्ट जीवन भर उसको याद किया जाता है। ऋषभ पंत का नाम सुना होगा सब, एक्सीडेंट हुआ था, अगर ड्राइवर नहीं बचा था, ऑटो वाला जा रहा था ना, हाँ ना, दूसरा एगो ऑटो वाला ड्राइवर मतलब ही था, खलासी और ड्राइवर था सब, तो गाड़ी रोक कर देखा कि आग लगा है, उसमें कोई आदमी है बचा लो, तो सब कोई वीडियो बना रहा था। अब बेचारा जाकर उसको बचाया, तो देखो आज ऋषभ पंत खेल रहा है। इसलिए ऋषभ पंत भी कहता है कि जीवन में हाय आदमी करता है कि ये हो जाए वो हो जाए, जीवन का कुछ पता नहीं कि कब क्या हो जाए। इसलिए आज जियो, खुश रहो, है ना। और कि ये कहा भी नहीं जा सकता कि हम किसके घर में जन्म ले सकते हैं, क्या बनकर, कुछ कहा नहीं जाता। इसलिए मानवता अहमियत रखता है। सब कोई एक है, यहाँ ना कोई जाति है, ना कोई पाति है ना कोई ऊंच ना नीच, कोई नहीं है। सब केवल समझो कि तुम्हारा ये जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, खान पान या जीने का जो है ना, वही मायने रख देता है कि आदमी को जब ज़्यादा, जिसके पास ज़्यादा हो जाता है वो सुख से जीता है, जिसके पास नहीं होता है वो संघर्ष करके जीता है कि नहीं। तो यही बात रहा, हमारी नींद चैप्टर ख़त्म हुई। आज ढेर मोटिवेट किए तुम लोगों को, रोना सब नहीं कौन रो नहीं ना रहा है। धनंजय के आंख में आंसू होता का तुम तो, हाँ नहीं ना रो रहा है, रोते नहीं, एक दिन का मोटिवेशन। देखो
कोई दूसरा मोटिवेट करता है ना तो वो क्षण भर के लिए रहती है। अपने अपने अंदर आग जलाओ, अंदर आग, और ये आग उसी के जल सकता है जो दुख से भीगा होगा, जो खाने को तरसता होगा, है ना, जो पहनने के लिए तरसता होगा, जो मतलब अच्छा से जीने के लिए, रहने के लिए तरसता होगा। उसी के अंदर आग लग सकती है पढ़ाई के लिए, कुछ नया कुछ करने के लिए, वही ना कुछ कर सकता है जी। अब जिसके पास सब कुछ है वो क्या चाहे, भाई हमारा लगे सब कुछ है, का ही पढ़ लिख के बाबू हमरा माई हमारे सहित इतना करिए दिले बार, होता है कि नहीं ऐसा। अगर सब कुछ है भी तो वो भी सोचता है कि नहीं हम अपने माता पिता के धन पर नहीं, हम अपने काबिलियत पर आगे बढ़ेंगे, तो वो और आगे बढ़ता है सब। ठीक है भाई, तो चलिए इतना चैप्टर खत्म हुआ। इसका क्वेश्चन आंसर अगला बार हम लोग करेंगे, और हम लोग पढ़ेंगे 10वां चैप्टर अक्षर ज्ञान अनामिका का कंप्लीट। हो सके तो ये आज वीडियो 1 घंटा में डाल देंगे। जो क्लास नहीं आया है उसको शेयर कर देना, चला जाएगा। और सब्सक्राइब कराओ इसको, 78 को भी सब्सक्राइब है, इसको पहुँचाओ, है ना। थोड़ा शेयर करो सब अपने दोस्तों के जो 10th में रिलेशन में कोई पढ़ता होगा कि देखो सर का वीडियो बड़ा बढ़िया रुआते हैं। ठीक है, चलिए जाइए।